बहुत खा लिए जी आपने कढ़ाई और कौरमे। आज कुछ आपके लिए अलग और डिफरेंट सा, बहुत मज़ेदार, जो एक दफ़ा आप बनाएंगे और बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। उसके बाद जी इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 2 प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं। इन्हें फ्राई कर लेंगे। इनका बस जी कलर आपने पिंक कर लेना है, लाइट सा, बहुत ज़्यादा कलर आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद साथ ही आपने इसमें 1 पलक जो है वो लहसुन का डाल देना है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल देना है। इन्हें भी आपने साथ ही फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, तो चलते हैं जो हमें और चीज़ों की ज़रूरत है। टमाटर लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के हैं, और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनमें कट लगा लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर डाल देंगे। और तब तक इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक हमारा जो कलर है ऑयल का वो रेड सा नहीं हो जाता, तब तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बस यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो गया है, इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। यूसर जग में कर लें, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसमें आप ब्लेंड कर लें। उसके बाद ही हमें कुछ खड़े मसालों की ज़रूरत होगी, जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं छोटे छोटे, दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, काली मिर्चें हैं और सफ़ेद ज़ीरा है। उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, इसी में हम ऐड कर देंगे गरम मसाला, खड़े गरम मसाले खुशबू के लिए। उसके बाद इसमें चिकन डालेंगे। चिकन जो है मेरे पास 1 केजी से थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे हम इन्हें तब तक भून लेते हैं जब तक इनका जो कलर है ना वो पिंक से वाइट नहीं हो जाता। इनको तब तक फ्राई कर लें ऑयल में। मैंने इसे सिरके में अच्छी तरह धो लिया था, वॉश कर लिया था। आपने क्या करना है, इसके अंदर एक वेन सी होती है, ज़ोर से इसे दबाएंगे तो ब्लड जो है ना वो निकल जाता है। अक्सर जो लेग पीस होते हैं ना, इनके अंदर ब्लड होता है, तो वो आप ज़ोर से उसे दबाएंगे ना तो निकल जाएगी। उसके बाद हमने ब्लेंड कर लिया जो मसाला बनाया था वो इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद इसकी अच्छी तरह भुनाई वगैरह कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर लें और मज़ीद इसे 5-7 मिनट के लिए भून लें। इसे आप शोरबे वाला चिकन कह लें, करी कह लें, जैसे भी आप इसे बनाना चाहते हैं, पसंद करते हैं। इसमें शोरबा ज़्यादा भी कर सकते हैं, करी भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का यूनिक सा टेस्ट आएगा इसका। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं, 1 चम्मच ही इसमें मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/3 टीस्पून के करीब इसमें मैंने हल्दी डाली है। बस जी भुनाई करेंगे इसकी, थोड़ा बाद पानी वगैरह लगा के अच्छी तरह इसकी भुनाई करें। कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। उसके बाद जी इसमें दही डालेंगे, आधा कप मैंने इसमें दही डाली है। कोशिश कीजिएगा कि दही जो है वो खट्टा ना हो, बाहर का दही नहीं होना चाहिए। घर का जो दही होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो घर पे ही दही जमाया करें, अच्छा दही मिल जाता है। बाहर का दही बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। फिर इसे थोड़ी देर भूनेंगे। जब आप इसमें दही डालेंगे तो स्लो आंच कर लेनी है, वरना गरम ऑयल में जाते ही जो दही है ना वो फट जाती है, ऐसे दाने दाने हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी लगा दिया है। मुर्गी भी जो है वो भी पानी छोड़ती है, फिर पानी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अपने हिसाब से आप कौन सा होता है वो पानी वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा शोरबे की ज़रूरत है तो ज़्यादा डाल लें, पानी कम की ज़रूरत है तो कम डाल लें। और 20-25 मिनट मैंने इन्हें स्लो आंच पे पकने दिया था। 20-25 मिनट में ये बिल्कुल कुक हो गए थे।
आपने देखते भी रहना है, चम्मच वगैरह भी हिलाना है। और यहाँ पे इसकी जो शोरबे की कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जितनी आप रखना चाहते हैं रख लें। अगर आपको मज़ीद इसमें पानी डालना है पानी डाल लें, या इसको इसी तरह गाढ़ी रखना चाहते हैं गाढ़ा रख लें। मैं इसे इसी तरह ही गाढ़ा रखूँगी। उसके बाद मैंने होममेड गरम मसाला डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आपके पास हरा धनिया अवेलेबल हो तो वो ज़रूर डालिएगा इसमें। तो बस जी, ये हमारा मज़ेदार सी किस्म की चिकन करी बन के तैयार है। तो बस जी, अब है इसका फ़ाइनल लुक। ये रहा फ़ाइनल लुक। लास्ट में मैंने थोड़े से इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था और बहुत मज़े का बना था। ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।